एनिमल किंगडम, हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में पढ़ने वाले इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किस में पाया जाता है? आपका प्लेटीहेल्मिन्थीस में पाया जाता है। ये इसमें क्या होता है? सिंगल ओपनिंग होती है जो कि काम करती है दोनों, एनस का भी माउथ का भी। एक ही ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग, जो काम करती है एनस का भी और माउथ का भी। रेडियल सिमेट्री, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू अ सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी डिवाइडेड इंटू आइडेंटियल लॉ, जैसे स्टारफिश। स्टारफिश हो गई आपकी, स्टारफिश होती है ये वाली हो गई। आप इसे इधर को काटो, इधर से काटो, इधर से काटो, ये हर बार इसका हर इधर वाला पार्ट सेम होगा। ठीक है, यही कहते हैं कि रेडियल सिमेट्री। इंसानों में होती है बायलेटरल सिमेट्री, जैसे कि इंसान है ये, अगर आप इसे यूं काटेंगे तब भी इधर का पार्ट सेम है, अगर बीच से काटेंगे तो सेम नहीं आएगा दोनों पार्ट, तो इसे कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ ओनली इन वन प्लेन। यहाँ पे रेडियल सिमेट्री में कोई सा प्लेन लग सकता है। डिप्लोब्लास्टिक, एनिमल इन विच सेल अरेंज इन 2 लेयर। जायकोट के बाद वो सेल अरेंज होते हैं, वो 2 लेयर में अरेंज हैं बस, तो डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक कौन सी लेयर होती है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म होती है एक्सटर्नल, एंडोडर्म होती है इंटरनल। ये डायग्राम दे रखा है, ये होती है रेडियल सिमेट्री। आप इसे ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, बराबर ही कटेगा, ये रेडियल सिमेट्री। और ये होती है बायलेटरल सिमेट्री, आप इसे ऐसे काटोगे तभी ये और ये बराबर आएंगे। ये होती है आपकी, ये पहला वाला दे रखा है डिप्लोब्लास्टिक ए। डिप्लोब्लास्टिक इसमें क्या होता है? एक लेयर एक्टोडर्म है, एक लोग एंडोडर्म है, इन दोनों के बीच में मीजोगिलिया एक। और डिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर होती हैं। ठीक है, मीजोडर्म होगी, फिर मीजोगिलिया। अब डिप्लोब्लास्टिक हैं, डिप्लो वाले, उनमें एंडोडर्म और एस्ट्रोडर्म के बीच में कौन सी है? मीजोगिलिया लेयर प्रेजेंट है बिटवीन एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। ये अनडिफ्रेंशिएट लेयर है, ये कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाई। मीजोगिलिया अनडिफ्रेंशिएट लेयर है। ये एक्टोडर्म हो गई, ये मीजोगिलिया हो गई, ये एंडोडर्म हो गई। डिप्लोब्लास्टिक एम्ब्रियो हैज़ 3 जर्मिनल लेयर। एम्ब्रियो के पास 3 जर्मिनल लेयर होती हैं। एक तो होती है एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली, फिर है मीजोडर्म, फिर है एंडोडर्म। मीजोडर्म हो गई, यहाँ पे एक आ गई, ये डिप्लोब्लास्टिक है। सीलम, बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मीजोडर्म कॉल्ड सीलम। बॉडी कैविटी होती है एक जो कि लाइन बाय होती है किससे? मीजोडर्म से। सिलोमेट एनिमल कौन होते हैं? जो सीलम रखते हैं उन्हें सिलोमेट कहते हैं। सूडोसिलोमेट कौन होते हैं? अब बॉडी कैविटी नॉट लाइन बाय मीजोडर्म, इंस्टेड बॉडी कैविटी जिनकी लाइन नहीं करती मीजोडर्म से, इंस्टेड मीजोडर्म प्रेजेंट होती है पाउच में इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। सूडोसिलोमेट वो होते हैं, सूडोसिलोमेट, उनमें क्या होता है? बॉडी कैविटी तो मीजोडर्म से लाइन नहीं करती। सबसे पहला पॉइंट, बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाय मीजोडर्म, और मीजोडर्म पाउच में प्रेजेंट होगी बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, जैसे ये कहेंगे। एसिलोमेट कौन होते हैं? जिनकी बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है वो एसिलोमेट होते हैं। जिनके अंदर बॉडी कैविटी एब्सेंट है वो एसिलोमेट है। ए वाला हो गया, यहाँ पे ए वाला दे रखा है आपको स्लोमेट। ये स्लोमेट देख रहे हैं आप, ये स्लोमेट है पूरा, ए वाला स्लोमेट है। बी वाला दे रखा है सूडोस्लोमेट, और सी वाला दे रखा है ए स्लोमेट। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म क्या होता है? बॉडी डिवाइड कर लेती है अपने आप को एक्सटर्नली इंटरनली इनटू अ सेगमेंट विद रिपीटेशन। बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स आ जाती हैं विद रिपीटेशन। बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स आ जाती हैं विद रिपीटेशन। बॉडी इज एक्सटर्नली इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विद रिपीटेशन। बॉडी शो पैटर्न, बॉडी शो करती है जिस पैटर्न, इसे कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और इसे मेटामेरिज्म कहेंगे। और दूसरा नाम क्या है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। नोटोकॉर्ड, मीजोडर्मली ड्राइव होती है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड कैसी होती है आपकी? मीजोडर्मली ड्राइव होती है नोटोकॉर्ड।
नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली ड्राइव, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऑन डोर्सल साइड होती है, डोर्सल पीछे की साइड होती है, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। नोटोकॉर्ड होती है आपकी, नोटोकॉर्ड ये मेसोडर्मली ड्राइव होती है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग, किधर, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय। नो और एनिमल विद नोटोकॉर्ड को कॉर्डेट कहते हैं, उनके पास नोटोकॉर्ड होती है एनिमल, जो एनिमल जिनके पास नोटोकॉर्ड है उन्हें कॉर्डेट कहेंगे। अब यहाँ पे किंगडम दे रखे हैं, एनिमल किंगडम पे पहला एनिमल किंगडम दे रखे हैं यहाँ पे, उनका फाइलम है एनिमल किंगडम दे रखा है यहाँ पे, उसका पहला फाइलम है पोरीफेरा, दूसरा है कॉलेंट्रेटा, तीसरा है टीनोफोरा, चौथा है प्लेटीहेल्मिन्थीस, पांचवा है आर्चिमिडीज, छठा है एनेलिडा, सातवां है आर्थ्रोपोडा, आठवां है मोलस्का, नौवां है इचिनोडर्मेटा, दसवां है हेमिकॉर्डेटा, 11वां है कॉर्डेटा। पोरीफेरा पढ़ रहे हैं सबसे पहले। मेंबर ऑफ पोरीफेरा किंगडम को वो मेंबर हैं पोरीफेरा किंगडम के, उन्हें हम स्पंजिस कहते हैं, स्पंजिस। मेंबर कॉल स्पंजिस, मेंबर को पोरीफेरा किंगडम के मेंबर को हम स्पंजिस कहते हैं। उनके पास क्या होती है, हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कनाल सिस्टम। पोरीफेरा किंगडम के मेंबर हैं, उनके पास आपको मिल जाएगी वाटर ट्रांसपोर्ट और कनाल सिस्टम, उनके पास वाटर ट्रांसपोर्ट कनाल सिस्टम मिलेगा। वाटर एंटर करता है माइन्यूट स्पोर्स से, माइन्यूट स्पोर्स से वाटर एंटर करता है इन द बॉडी वॉल में, और फिर कहाँ चले जाता है, सेंट्रल कैविटी में चले जाता है, ठीक है ना। पोरीफेरा के अंदर वाटर एंटर करता है माइन्यूट स्पोर्स से, फिर वो इन बॉडी वॉल्स में चले जाता है और फिर सेंट्रल कैविटी में चले जाता है। ऑस्टिया, ऑस्टिया क्या होता है, वाटर एंटर करता है माइन्यूट स्पोर का नाम है ऑस्टिया। स्पंजी कॉइल, स्पंजोकॉइल, सेंट्रल कैविटी है पोरीफेरा के अंदर, उसका नाम है स्पंजोकॉइल, इधर सेंट्रल कैविटी इन पोरीफेरा। ऑस्कुलम, वाटर गोस करता है, बाहर भी आता है। अब सेंट्रल कैविटी में तो वाटर भर तो दिया, वाटर को बाहर भी तो निकालना है, तो वाटर गोस आउट होगा थ्रू ऑस्कुलम, ऑस्कुलम बाहर ही निकालता है पानी को। ऑस्कुलम पानी को बाहर ले आता है। सेंट्रल कैविटी का नाम स्पंजी कॉइल होता है। ऑस्टिया होता है वाटर एंटर बाय माइन्यूट स्पोर कॉल्ड ऑस्टिया, वाटर एंटर करता है माइन्यूट स्पोर में इन द बॉडी वॉल इनटू द सेंट्रल कैविटी स्पंजी कॉइल। कोनोसाइट्स, कोनोसाइट क्या होते हैं, कोनोसाइट कॉलर सेल को कहते हैं। कोनोसाइट्स क्या होते हैं, कॉलर सेल होते हैं, ये लाइन करते हैं स्पंजी कॉइल और कनाल को, स्पंजी कॉइल और कनाल को लाइन करते हैं, ठीक है। क्या नाम है इनका, कोनोसाइट्स नाम है इनका। ये क्या करते हैं, इनको कॉलर सेल भी कहते हैं, कॉलर सेल, ये लाइन करते हैं स्पंजी कॉइल और कनाल को। ये डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम है आपका साइकन का, ये पोरीफेरा के मेंबर है सारे। ये साइकन, क्या नाम है, साइकन है इसका नाम, और बी वाले का नाम है ऑस्पुंजिया नाम है इसका, बी वाले का, इसका नाम ऑस्पुंजिया है, ऑस्पुंजिया। और थर्ड वाले का नाम है स्पंजीला, ये है आपका, ये स्पंजीला नाम है इसका। अब आ गए हम स्पाइक्यूल एंड स्पंजिंग फाइबर। पोरीफेरा के अंदर आपको स्पाइक्यूल मिलते हैं और स्पंजिंग फाइबर मिलते हैं। द बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटल मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल, वो बॉडी होती है वो सपोर्टेड बाय दिस स्केलेटल, जो कि बना हुआ होता है स्पाइक्यूल का। पोरीफेरा में उस बॉडी है वो सपोर्टेड बाय होती है स्केलेटल, जो स्केलेटल है वो बना हुआ है आपका स्पाइक्यूल्स का। और पोरीफेरा के अंदर लार्वा स्टेज भी होती है, लार्वल स्टेज ही पाई जाती है पोरीफेरा के अंदर, लार्वा स्टेज ही पाई जाती है पोरीफेरा के अंदर। फाइलम की
कोलेंट्रेटा, कोलेंट्रेटा फाइलम। अब दूसरा फाइलम पढ़ रहे हैं आज हम, फाइलम कोलेंट्रेटा। इसका नाम है आपका सीनिडेरिया। एक बार पहले पोरीफेरा पूरा रिवाइज दोबारा करा दूँ। पोरीफेरा, ये पोरीफेरा है, इसके मेंबर होते हैं, इसको उसके कहते हैं स्पंजिस। स्पंजिस कहते हैं मेंबर को। पोरीफेरा के पास वाटर कनाल सिस्टम पाया जाता है। वाटर एंटर होता है माइन्यूट पोर से, उन्हें कहते हैं ऑस्ट्रिया, और फिर बॉडी वॉल इनटू द सेंट्रल कैविटी। ऑस्ट्रिया क्या है? ऑस्ट्रिया वाटर एंटर हो रहा है माइन्यूट स्पोर से, माइन्यूट स्पोर का नाम है ऑस्ट्रिया। स्पंजी कॉइल, सेंट्रल कैविटी का नाम है स्पंजी कॉइल। ऑस्कुलम, वाटर सेंट्रल कैविटी में आ गया, वाटर सेंट्रल कैविटी से बाहर कौन निकालता है? ऑस्कुलम निकालता है। कोनोसाइट, कॉलर सेल कहते हैं इन्हें, लाइन करते हैं स्पंजी कॉइल और कनाल को। ये मेंबर हो गए सारे। और यहाँ पे ये बॉडी सपोर्टेड करती है, बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटल, वो होती मेडअप है किसका? स्पाइक्यूल का। किसका बना हुआ है? स्पाइक्यूल का। बॉडी स्केलेटल किसका बना हुआ है? स्पाइक्यूल का। और इसके बाद लार्वा स्टेज भी होती है। फाइलम कोलेंट्रेटा, फाइलम कोलेंट्रेटा ही एक्वेटिक होते हैं, सेसाइल होते हैं और फ्री स्विमिंग होते हैं। एक्वेटिक होते हैं, इधर ठस भी बैठ जाते हैं पानी के अंदर, और कभी कभार तैरते भी हैं। फ्री स्विमिंग भी होते हैं और बैठ भी जाते हैं। नेम निडेरिया, नेम निडेरिया वो ड्राइव हुआ है फ्रॉम नीडोब्लास्ट। निडेरिया नेम कहाँ से निकला है? नीडोब्लास्ट से निकला है और नीडोसाइट से निकला है। नीडोसाइट्स क्या होते हैं? कंटेन करते हैं स्टिंगनिंग कैप्सूल और नेमोटोसिस्ट। ये होते हैं आपके नीडोसाइट्स। ये कंटेन करते हैं स्टिंगनिंग कैप्सूल। क्या कंटेन करते हैं? स्टिंगनिंग कैप्सूल को कंटेन करते हैं। और नीमेनोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं प्रेजेंट ऑन टेंटेकल और बॉडी, टेंटेकल एंड बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं ये। और ये स्टिंगनिंग कैप्स कंटेन करते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल, निमेटोसिस्ट। नीडोब्लास्ट यूज फॉर, नीडोब्लास्ट होते हैं, इन्हें यूज़ किस लिए करा जाता है? अभी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ नीडोब्लास्ट का। डायग्राम दे नहीं रखा है यहाँ पे नीडोब्लास्ट का। ये कुछ नहीं होते, ऐसे हाइड्रा में निकलते होते हैं ना टेंटिकल, वैसे ही हैं। नीडोब्लास्ट किस लिए यूज़ होते हैं? एंकरेजमेंट, डिफेंस और फूड कैप्चरिंग में यूज़ होते हैं। ठीक है ना। नीडोब्लास्ट किस लिए यूज़ होते हैं? नीडोब्लास्ट आपका यूज़ होते हैं एंकरेज करने में, डिफेंस करने में और फूड कैप्चर करने में। प्रे को कैप्चर करने में। हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है। क्या होती है? सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी पाई जाती है इनमें। सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी पाई जाती है। कौन सा फाइलम चल रहा है? फाइलम कोलेंट्रेटा। क्या पाई जाती है इनके पास? सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी पाई जाती है विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ। ठीक है ना। क्या होती है? सिंगल ओपनिंग होती है इनके पास। माउथ को क्या कहते हैं? हाइपोस्टोन। क्या होती है इनके पास? सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ। माउथ किस पे? माउथ है किस पे? यहाँ पे लिखा माउथ ऑन हाइपोस्टोन। माउथ किस पे? हाइपोस्टोन पे। कोरल्स हैव स्केलेटल कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कोरल्स के पास क्या है स्केलेटल है, जो कि बना हुआ किसका है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। कोरल्स के पास वो इसका स्केलेटल है, कोरल्स का, वो किसका बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। कोरल्स के पास स्केलेटल है जो कि बना हुआ है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का। एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म कॉल्ड पॉलिप्स और मेडुसा। तीनों फॉर्म कोलेंट्रेटा होता है। कोलेंट्रेटा फाइलम पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम। कोलेंट्रेटा फाइलम के अंदर दो बेसिक फॉर्म होती हैं, पॉलिप्स और मेडुसा। पहली वाली फॉर्म का नाम है, पहली वाली फॉर्म होती है सेसाइल होती है, कहीं चल नहीं सकती और सिलेंड्रिकल होती है। और लेटर वाली फॉर्म होती है अम्ब्रेला शेप होती है, फ्री स्विमिंग होती है, चल के हिल जाती है कहीं भी। ऑल्टरनेटिव जनरेशन पाई जाती है किसमें? आपका कोलेंट्रेटा में, उससे कहते हैं मेटाजेनेसिस।
क्या कहते हैं इसे, मेटाजेनेसिस, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पे पॉलिप्स होता है पहले, पॉलिप्स ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते मेडूसा बनाता है, और मेडूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते पॉलिप्स बनाते हैं। ऐसे ही दोबारा पॉलिप्स, या यहाँ पे पॉलिप्स आपकी, ये मेडूसा बनाया गया सेक्सुअली, और फिर मेडूसा सेक्सुअली किसे बनाएंगे, पॉलिप्स को। ये देख लिए सिलेंड्रिकल शेप है, सेसाइल फॉर्म है वाली, और ये अम्ब्रेला शेप है, फ्री स्विमिंग फॉर्म है। ये आपकी मेडूसा फॉर्म है इधर वाली, और ये आपकी पॉलिप फॉर्म है। फाइलम टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा को हम क्या कहते हैं, सी वॉलनट्स भी कहते हैं। फाइलम टीनोफोरा को हम सी वॉलनट्स भी कहते हैं, कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं। फाइलम टीनोफोरा को हम सी वॉलनट्स भी कहते हैं, कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं। ये बेयर करते हैं 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिकेटेड कॉम्प्लेट्स। क्या रखते हैं अपने ऊपर, 8 एक्सटर्नल रोज रखते हैं सिलिकेटेड कॉम्प्लेट्स की, ठीक है। 8 एक्सटर्नल रोज रखते हैं सिलिकेटेड कॉम्प्लेट्स की, जैसे कि ये देखिए 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हैं 8 एक्सटर्नल प्लेट्स ऑफ सिलिकेटेड कॉम्प्लेट्स किस में मदद करती हैं, इसको लोकोमोशन में मदद करती हैं। कॉम्प्लेट्स मदद करती हैं लोकोमोशन में। कॉम्प्लेट्स होती हैं ये किस में मदद करती हैं, आपके लोकोमोशन में मदद करती हैं। और इनके पास प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम है बायोलुमिनस। इसकी भी ये प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइट फेंकना। द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट। टीनोफोरा, क्या नाम है, टीनोफोरा को सी वॉलनट भी कहते हैं, कॉम जेलीज भी कहते हैं। ये बियर करता है, उसकी बॉडी बियर करती है 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिकेटेड कॉम्प्लेट हेल्प करती है लोकोमोशन में। बायोलुमिनेंस होती प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की टू इमिट लाइट। ये आप देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल दे रखा है आपका प्लियोराचिया। अब फाइलम आता है प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस फाइलम के बाद डोर्सो वेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी होती है। कौन सी बॉडी होती है, डोर्सो वेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी होती है। इनमें फ्लैटवॉर्म आते हैं आपके, प्लेटीहेल्मिन्थीस में कौन आते हैं, फ्लैटवॉर्म आते हैं। इनके पास डोर्सो वेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी होती है। ये एंडोपैरासाइट होते हैं। एंडोपैरासाइट क्या होते हैं, वो आपके बॉडी के अंदर पैरासाइट बन के रहते हैं, उन्हें एंडोपैरासाइट कहते हैं। ये एंडोपैरासाइट होते हैं एनिमल में, इंसानों में भी। हुक एंड सटर प्रेजेंट होते हैं पैरासाइटिक फॉर्म में। ये एक पार्ट है हुक एंड सर्कर, ये प्रेजेंट होंगे पैरासाइटिक फॉर्म में। स्पेशलाइज सेल कॉल्ड फ्लेम सेल। स्पेशलाइज सेल होते हैं फ्लेम सेल, जो कि हेल्प करते हैं इन्हें लोगों ऑस्मोरेगुलेशन में। स्पेशलाइज सेल होते हैं फ्लेम सेल, जो कि इन्हें हेल्प करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन में। और प्लेनेरिया होता है, उसके पास हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। प्लेनेरिया के पास क्या होती है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। एक बार मैं दोबारा बता दूं पूरे फाइलम के बारे में। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस, इनके पास डोर्सल वेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी होती है, इन्हें फ्लैटवॉर्म भी कहते हैं। ये एंडोपैरासाइट होते हैं एनिमल्स में और इंसानों में। हुक और सकर्स होते हैं इनके पास पैरासाइटिक फॉर्म के अंदर। स्पेशलाइज सेल होते हैं इनके पास, उससे फ्लेम सेल कहते हैं, वो हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन में। प्लेनेरिया के पास हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। ये इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस में। पहला वाला है टैपवॉर्म, ये टैपवॉर्म है, ये आपका टैपवॉर्म दे रखा है। और दूसरा वाला है लीवर फ्लूक, इसका नाम लीवर फ्लूक है। पहला वाला टैपवॉर्म है, दूसरा वाला लीवर फ्लूक है। अब हम आते हैं आप हमारा दूसरा नहीं अगला फाइलम आर्चिमिडीज। ये सर्कुलर, इनकी बॉडी होती है सर्कुलर होती है, क्रॉस सेक्शन की तरफ इन सर्कुलर होते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया में इनका, ठीक है। बॉडी होती है सर्कुलर होती है, क्रॉस सेक्शन ये राउंड वॉर्म होते हैं आपके, ठीक है। बॉडी कैसी है, बॉडी इनकी सर्कुलर है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इनके पास सेक्शन। और ये बॉडी कैसी होती है इनकी, राउंड वॉर्म की तरह होती है। ये फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इनकी कंप्लीटेड होती है।
एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, कंप्लीट होती है इनकी। विद अ वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाता है इनके पास। क्या पाया जाता है, वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाता है इनके पास। वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाता है। एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है, रिमूव करती है बॉडी वेस्ट थ्रू एक्सक्रीटरी पोर्स। ठीक है, इनके पास क्या होती है, एक्सक्रीटरी ट्यूब्स होती हैं जो कि रिमूव करती हैं आपका बॉडी वेस्ट थ्रू एक्सक्रीटरी स्पोर्स। और फीमेल लंबी होती हैं, लॉन्गर होती हैं इन कंपैरिजन ऑफ मेल। आर्चिमिडीज फाइलम का नाम है। सर्कुलर होते हैं क्रॉस सेक्शन में, बॉडी राउंड वॉर्म होती है, फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है। इनके पास वेल डेवलप फेरिंग्स होता है। इनके पास एक्सक्रीटरी ट्यूब्स होती हैं जो कि रिमूव करती हैं आपका बॉडी वेस्ट थ्रू एक्सक्रीटरी स्पोर्स। फीमेल इज लॉन्गर देन मेल। ये कौन से फाइलम के बारे में बताया मैंने, आर्चिमिडीज फाइलम के बारे में बताया सब कुछ। ये दे रखा है एग्जाम्पल ऑफ आर्चिमिडीज राउंड वॉर्म स्कैरिस। ये स्कैरिस है, ठीक है ना, स्कैरिस है। ये मेल है, ये फीमेल है, देख लीजिए। स्कैरिस का एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे। एनेलिडा फाइलम एनेलिडा एनेलिडा फाइलम होता है, एक्वेटिक होता है, टेरेस्ट्रियल होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। फाइलम एनेलिडा क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। एनेलिडा फाइलम क्या शो करते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। और हमने शुरुआत में पढ़ा था बॉडी पे सेगमेंट्स आ जाती हैं, ये उनकी बॉडी पे सेगमेंट होती है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्ट मार्क आउट इनटू डिफरेंट सेगमेंट, ठीक है। और मेटामर, बॉडी की सरफेस होता है डिस्टिंक्टली मार्क्ड होता है आउट इनटू सेगमेंट और मेटामर। प्रोसेस लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल, इनके पास क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स भी पाई जाती हैं, वो इन्हें हेल्प करती हैं लोकोमोशन में। ये होते हैं आपके कौन, किसकी बात चली, एनिलीडा की मेटासेंट्रिक बॉडी होती है, एनिलीडा की मेटासेंट्रिक बॉडी होती है। बॉडी सरफेस डिस्टिंक्टली मार्क्ड होते हैं एनिलीडा के इनटू सेगमेंट और मेटामर। एनिलीडा होता है, प्रोसेस करता है आपका सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल। एनिलीडा आपके सर्कुलर मसल लगता है और लॉन्गिट्यूडनल मसल लगता है, जो कि हेल्प करती है लोकोमोशन में। एनिलीडा, एक्वेटिक एनिलीडा जैसे कि नेरिस, प्रोसेस करता है लेटरल अपेंडिसेस पैरापोडिया, जो इसे स्विमिंग में हेल्प करते हैं। एक्वेटिक एनिलीडा जैसे कि नेरिस, अपने पास क्या रखते हैं, लेटरल अपेंडिसेस रखते हैं। लेटरल अपेंडिसेस उसका नाम है पैरापोडिया, जो इसे हेल्प करती है स्विमिंग में। नेफ्रीडिया हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। न्यूरल सिस्टम के पास न्यूरल सिस्टम के पास पेयर ऑफ गैंग्लिया होता है। न्यूरल सिस्टम के पास एनिलीडा के न्यूरल सिस्टम के पास पेयर ऑफ गैंग्लिया होता है, जो कि कनेक्टेड होता है बाय लेटरल नर्व टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। एनिलीडा के न्यूरल सिस्टम के पास क्या होते हैं, पेयर ऑफ गैंग्लिया होते हैं, जो कि कनेक्टेड होते हैं बाय लेटरल नर्व टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। एनिलीडा होता है वो एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। एनिलीडा की बॉडी कैसी होती है, मेटासेंट्रिक सेगमेंटेड बॉडी होती है। बॉडी सरफेस डिस्टिंक्टली मार्क्ड होते हैं एनिलीडा के इनटू सेगमेंट और मेटामर। एनिलीडा प्रोसेस करते हैं लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल, जो कि इन्हें हेल्प करती है लोकोमोशन में। एनिलीडा, एक्वेटिक एनिलीडा जैसे कि नेरिस, लेटरल अपेंडिसेस रखते हैं अपने पास, जैसे पैरापोडिया, वो इन्हें स्विंग में हेल्प करती है। नेफ्रीडिया हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में। न्यूरल सिस्टम ऑफ एनिलीडा कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ गैंग्लिया, जो कि कनेक्टेड बाय होता है लेटरल नर्व टू डबल वेंट्रल नर्व। ये दे रखे हैं आपके एग्जाम्पल ऑफ, ये पहला वाला एग्जाम्पल है, इसका नाम है नेरिस, इसे कनखजूरा कहते हैं नेरिस को। दूसरा वाला एग्जाम्पल है, उसका नाम है आपका लीच,
हीरोडिनेरिया। हीरोडिनेरिया वो लीच होती है, लीच का नाम क्या होता है? हीरोडिनेरिया। हीरोडिनेरिया लीच को हीरोडिनेरिया कहते हैं। हीरोडिनेरिया। आर्थ्रोपोडा फाइलम, किंगडम फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये लार्जेस्ट फाइलम है। फाइलम आर्थ्रोपोडा फाइलम क्या है? लार्जेस्ट फाइलम है। आर्थ्रोपोडा फाइलम लार्जेस्ट है। आर्थ्रोपोडा फाइलम लार्जेस्ट फाइलम है। किंगडम आर्थ्रोपोडा होता है लार्जेस्ट, फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है ये लार्जेस्ट फाइलम है। ये इंसेक्ट का फाइलम है आर्थ्रोपोडा। यहाँ तक कि दुनिया में 2/3 स्पीसीज वो सारी आर्थ्रोपोडा के अंदर आती हैं। 2/3 स्पीसीज दुनिया की सारी आर्थ्रोपोडा के अंदर आती है। आर्थ्रोपोडा की बॉडी होती है कवर्ड बाय होती है काइटिन एक्सोस्केलेटन। आर्थ्रोपोडा की बॉडी होती है कवर्ड बाय होती है काइटिन एक्सोस्केलेटन, काइटिनस। इसके एक्सोस्केलेटन इसका बना होता है काइटिन का बना हुआ होता है। बॉडी कंसिस्ट होती है हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। बॉडी किसकी बनी हुई होती है? आर्थ्रोपोडा की हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन की बनी हुई होती है। दे हैव जॉइंट अपेंडिजेस। आर्थ्रोपोडा होते हैं इनके पास क्या होती है? जॉइंट अपेंडिजेस होती हैं। आर्थो का मतलब जॉइंट होता है, पोडा का मतलब अपेंडिजेस होता है। आर्थ्रोपोडा किंगडम के पास जॉइंट अपेंडिजेस होती हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं आर्थ्रोपोडा के गिल्स, बुक गिल्स, ट्रेकियल सिस्टम। गिल्स हो गए, बुक गिल्स हो गए, बुक लंग्स हो गए, ट्रेकियल सिस्टम हो गया। कौन कौन से हो गए आर्थ्रोपोडा के रेस्पिरेटरी ऑर्गन? गिल्स, बुक लंग्स, ट्रेकियल सिस्टम। सेंसरी ऑर्गन होते हैं आर्थ्रोपोडा के एंटीने, आई कंपाउंड भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है। स्टेटोसाइट्स, बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है आर्थ्रोपोडा में। कौन से? एंटीने, आई कंपाउंड, सिंपल दोनों होते हैं। स्टेटोसाइट, बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये लोकस्ट, इसका नाम लोकस है, इसे टिड्डा कहते हैं। बटरफ्लाई तो आपको पता ही, बी वाली बटरफ्लाई है। सी वाला स्कॉर्पियन, इसे स्कॉर्पियन कहते हैं। और प्रॉन, ये प्रॉन है आपका, डी वाला। आर्थ्रोपोडा किंगडम के अंदर एक्सक्रीशन होता है, वो बाय होता है मालफिजियन ट्यूब्यूल। आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर जो एक्सक्रीशन होता है वो किससे होता है? मालफिजियन ट्यूब्यूल से होता है। आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनसे होता है एक्सक्रीशन बाय मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर एक्सक्रीशन होता है मालफिजियन ट्यूब्यूल से होता है। और ये आपके होते हैं डायथीकस, मालफिजियन ट्यूब्यूल से होता है आर्थ्रोपोडा के अंदर एक्सक्रीशन। और आर्थ्रोपोडा होते हैं डायथीकस होते हैं, मतलब यूनिसेक्सुअल। ठीक है, यूनिसेक्सुअल होते हैं डायथीकस। सबसे बड़ा दूसरा फाइलम है किंगडम। सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है कौन सा? मोलस्का सबसे बड़ा दूसरा फाइलम है मोलस्का। ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एनिमल, टेरेस्ट्रियल में भी रह सकते हैं ये और एक्वेटिक में भी रह सकते हैं। इनकी बॉडी होती है वो कवर्ड बाय होती है कैलकेलस सेल। मोलस्का किंगडम की बॉडी होती है वो कवर्ड बाय होती है कैलकेलस सेल। कैलकेलस सेल से कवर्ड होती है, कैलकेलस सेल से कवर्ड होती है मोलस्का किंगडम के बॉडी होती है वो कवर्ड बाय होती है कैलकेलस सेल। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है इसकी। ठीक है, मोलस्का किंगडम में वो बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है, बॉडी के ऊपर कोई भी सेगमेंट नहीं होती। हैव अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। बॉडी होती है किस में बटी हुई होती है? हेड में बटी हुई होती है, मस्कुलर फुट में बटी हुई होती है और विसरल हम्प में बटी हुई होती है। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। बॉडी कैसी होती है? अनसेगमेंटेड होती है इनकी। और इनके पास इनकी बॉडी किस में बटी हुई होती है? हेड में बटी हुई होती है, मस्कुलर फुट में बटी हुई होती है और विसरल हम्प में बटी हुई होती है। सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर होती है स्किन की।
सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर होती है ऑफ स्किन की, फॉर्म करती है आपका मेंटल ओवर विसरल हम्प। एक सॉफ्ट होती है, स्पंजी होती है लेयर ऑफ स्किन जो कि फॉर्म करती है आपका मेंटल ओवर, मेंटल बनाती है किसके ऊपर, विसरल हम्प के ऊपर। मेंटल कैविटी होती है स्पेस बिटवीन द हम्प एंड मेंटल, इसे कहते हैं मेंटल कैविटी। एक गड्ढा सा होता है किसके बीच में, हम्प और मेंटल के बीच में, उसे कहते हैं मेंटल कैविटी। उस गड्ढे के अंदर इन विच फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, इन विच जिसके अंदर मेंटल कैविटी के अंदर क्या होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। वो गिल्स क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन करते हैं, दोनों फंक्शन करते हैं। गिल रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी दोनों फंक्शन करते हैं गिल्स। एंटीरियर हेड का रीजन होता है, उसके पास आपके होते हैं सेंसरी टेंटेकल। एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटेकल। अब आ जाती है रेडुला की। माउथ कंटेन करता है फाइल लाइक स्ट्रक्चर, माउथ कंटेन करता है फाइल लाइक रेस्पिन ऑर्गन। फाइल लाइक रेस्पिन ऑर्गन रखता है कौन, रेडुला। माउथ होता है, माउथ कंटेन करता है फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला। माउथ कंटेन करता है फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, ठीक, फॉर किसके लिए, फीडिंग के लिए, उसे आप कहते हैं रेडुला। एंटीरियर हेड रीजन होता है, उसके पास सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं। रेडुला क्या होता है, माउथ कंटेन करता है फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, उसे कहते हैं हम रेडुला। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं मोलस्का के। ये पिला है, पिला, ए वाला कौन है, पिला, और बी वाला कौन है आपका ऑक्टोपस। अब आपका फाइलम आता है इचिनोडर्मेटा। इसका एंडोस्केलेटन होता है इचिनोडर्मेटा का, वो कैलकुलस ऑसिकल से बना हुआ होता है। इचिनोडर्मेटा का एंडोस्केलेटल होता है, वो कैलकुलस ऑसिकल से बना हुआ होता है। इचिनोडर्मेटा का एंडोस्केलेटल होता है, वो कैलकुलस ऑसिकल से बना हुआ होता है। ये मराइन होते हैं। क्या इचिनोडर्मेटा कैसे होते हैं, मराइन होते हैं। इचिनोडर्मेटा का माउथ होता है लोअर वेंट्रल साइड होता है, और इचिनोडर्मेटा की एनस होती है, वो अपर डोर्सल साइड होती है, ठीक है। इचिनोडर्मेटा का एंडोस्केलेटन कैलकुलस ऑसिकल से बना हुआ होता है, ये मराइन होते हैं। माउथ ऑन लोअर वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन अपर डोर्सल साइड। माउथ के पास डिस्टिंक्टिव फीचर होते हैं, मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इचिनोडर्मेटा प्रेजेंस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम। मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर होते हैं इचिनोडर्मेटा के, ये है प्रेजेंस होता है इनके पास पाया जाता है वाटर वस्कुलर सिस्टम। मोस्ट डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ इचिनोडर्मेटा प्रेजेंस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रेस्पिरेशन। 4 चीज़ों में मदद करता है वाटर वस्कुलर सिस्टम, लोकोमोशन में, कैप्चरिंग में, फूड की ट्रांसपोर्ट में, और रेस्पिरेशन में। ये आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं इचिनोडर्मेटा का। एस्टीरियस, ए वाला क्या है, एस्टीरियस, और बी वाला क्या है, उपियोरा, ये उपियोरा, और ये क्या है, एस्टीरियस। फाइलम हेमिकोडेटा के बारे में पढ़ने वाले। अर्लियर हेमिकोडेटा सब फाइलम हुआ करता था अंडर द फाइलम कॉर्डेटा। शुरुआत में हेमिकोडेटा एक सब फाइलम की तरह ट्रीट करा जाता था, जो कि किसके अंडर आता था, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आता था। इनके पास होती है स्टोमोकॉर्ड, इनके पास स्टोमोकॉर्ड पाई जाती है। किसके पास पाई जाती है, हेमिकोडेटा के पास स्टोमोकॉर्ड होती है। फाइलम हेमिकोडेटा, अर्लियरली हेमिकोडेटा को हम सब फाइलम कह देते हैं अंडर फाइलम कॉर्डेटा। हेमिकोडेटा के पास होती है आपकी स्टोमोकॉर्ड पाई जाती है किसके अंदर, हेमिकोडेटा के अंदर।
स्टोमो कोड क्या होती है? रूडिमेंट्री रीजन इन कॉलर रीजन। रूडिमेंट्री रीजन पाया जाता है कहाँ पे? कॉलर रीजन के अंदर, उसे कहते हैं स्टोमेटो स्टोमोकोड। स्टोमोकोड कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? स्टोमोकोड। स्टोमोकोड कहते हैं। क्या होता है? रेडुमेंट्री रीजन के रेडुमेंट्री रीजन पाया जाता है कॉलर रीजन के अंदर, उसे कहते हैं आपका स्टोमोकोड। स्टोमोकोड स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकोड। स्टोमोकोड एक स्ट्रक्चर है जो कि सिमिलर है किससे? नोटोकोड से। हेमिकॉर्डेट में क्या पाई जाती है? स्टोमोकोड पाई जाती है। स्टोमोकोड पाई जाती है हेमिकॉर्डेट में। ये कहाँ होती है? रेडुमेंट्री रीजन इन कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकोड। स्टोमोकोड स्ट्रक्चर होता है जो कि सिमिलर होता है नोटोकोड से। फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप। ये फाइलम कंसिस्ट करता है स्मॉल ग्रुप रखता है फाइलम अपने पास वॉर्म लाइक मराइन एनिमल। और क्या रखता है? वॉर्म लाइक मराइन एनिमल्स को रखता है। ये फाइलम है अपने पास कौन? हेमिकॉर्डेट वाला फाइलम है ये। क्या करता है? अपने पास स्मॉल ग्रुप रखता है ऑफ वॉर्म लाइक मराइन एनिमल। बॉडी सिलेंड्रिकल होती है इनकी, कंपोज होती है प्रोबोसिक्स, कॉलर और ट्रंक। इस हेमिकॉर्डेटा होते हैं, उनमें बॉडी किसमें कंपोज किसकी होती है? प्रोबोसिक्स, कॉलर, ट्रंक। 3 में बॉडी डिवाइडेड होती है किसके अंदर? प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक। 3 में बॉडी डिवाइडेड होती है इसके अंदर। बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है और कंपोज होती है प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं उनका, वो कौन होते हैं? प्रोबोसिक्स ग्लैंड। एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से होते हैं? प्रोबोसिक्स ग्लैंड, इन्हें कहते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हेमिकॉर्डेटा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम क्या है? प्रोबोसिस ग्लैंड। और एस्पिरेशन करते हैं हेमिकॉर्डेटा बाय गिल्स। हेमिकॉर्डेटा एस्पिरेशन करते हैं बाय गिल्स। एक बार हम दोबारा पढ़ा दें। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ध्यान रखना, प्रोबोसिक्स ग्लैंड करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन है प्रोबोसिस ग्लैंड। हेमिकॉर्डेटा अर्लियर किस में आते थे? सब फाइलम के अंदर आते थे कॉर्डेटा के। इनके पास क्या होती है? स्टोमोकोड होती है। स्टोमोकोड रूडिमेंट्री रीजन पाया जाता है कॉलर रीजन में, उसे कहते हैं स्टोमोकोड। स्टोमोकोड का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है नोटोकोड से। ये फाइलम कंसिस्ट करता है स्मॉल ग्रुप, जैसे कि वॉर्म लाइक मराइन एनिमल्स। बॉडी होती है सिलेंड्रिकल होती है, कंपोज होती है प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक। 3 चीज़ों से कंपोज होती है इनकी बॉडी। एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड। रेस्पिरेशन करते हैं बाय गिल्स। रेस्पिरेशन किससे होती है? गिल्स से होती है। ये दे रखा है आपका हेमिकॉर्डेट में, ये आपकी दे रखी है क्या? ये बीच की दे रखी है, ये होती है स्टोमोकोड, नोटोकोड जैसी है ये हाईलाइट कर रखा है। ये कॉलर रीजन है, ये ट्रंक रीजन है, ये प्रोबोसिस रीजन है। ऊपर वाले रीजन का नाम है प्रोबोसिस, बीच वाले का कॉलर, नीचे वाले का ट्रंक। एग्जाम्पल में दे रखा है बेलेनोग्लोसस दे रखा है आपका। अब फाइलम कॉर्डेटा आ गया। फाइलम कॉर्डेटा फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? कॉर्डेटा फाइलम के प्रेजेंस होती है। फाइलम कॉर्डेटा फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं इसकी। प्रेजेंस होगा नोटोकोड मिलेगी आपको कॉर्डेटा में। डोर्सल होलो नर्वस कॉर्ड मिलेगी। पेयर्ड ऑफ फेरिंजुअल गिल्स्लिट मिलेंगे। क्या क्या है? नोटोकोड मिलेगी, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड मिलेगी, पेयर्ड पेरिंजियल गिल्स्लिट मिलेंगे।
ये आपके कॉर्डेट होते हैं वो रखते हैं आपका पोस्ट एनल टेल। कॉर्डेट में आपकी पाई जाती है पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल पाई जाती है आपकी कॉर्डेट्स में, पोस्ट एनल टेल पाई जाती हैं। कॉर्डेटा फाइलम को हम किस में डिवाइड करते हैं, सब फाइलम्स में। जैसे यूरोकॉर्डेटा, उसे टूनिकाटा भी कहते हैं। यूरोकॉर्डेटा और टूनिकाटा भी कहते हैं इसे। दूसरा सेफेलोकॉर्डेटा और तीसरा वर्टिब्रेटा। कॉर्डेटा को हम डिवाइड करते हैं यूरोकॉर्डेटा और टूनिकाटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। कॉर्डेटा क्या होते हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या होती है इनकी, नोटोकॉर्ड होती है, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड पाया जाता है, पेयर्ड फेरिंजुअल गिल्ड पाए जाते हैं, पोस्ट एनल टेल पाई जाती है। कॉर्डेटा को हम डिवाइड करते हैं यूरोकॉर्डेटा, टूनिकाटा में, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। अब हम पढ़ेंगे यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा को मिला के प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं, ये मराइन होते हैं। यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा को मिला के प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा को मिला के प्रोटोकॉर्डेटा बोलते हैं, ये मराइन होते हैं। ये आपका दे रखा है नर्व कॉर्ड, ये है आपकी नर्व कॉर्ड, ये आपकी नोटोकॉर्ड, ये गिल स्लिट है, ये आपकी पोस्ट एनल टेल है, पोस्ट एनल पार्ट। ये कॉर्डेटा दे रखे हैं आपको पूरा एक। यूरोकॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है ओनली इन लार्वा स्टेज। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड होती है वो बस प्रेजेंट होती है लार्वा स्टेज, लार्वा ओनली लार्वा टेल। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है ओनली इन लार्वा टेल, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है लार्वा टेल के अंदर। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है ओनली इन लार्वा टेल। सेफेलोकॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड एक्सटेंड करती है फ्रॉम हेड टू टेल रीजन। कहाँ से है, एक्सटेंड करती है फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, वो पूरी लाइफ रहती है। सेफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड एक्सटेंड करती है हेड टू टेल तक रहती है, परसिस्टेंस करती है थ्रू आउट लाइफ, और पूरी ज़िंदगी रहती है नोटोकॉर्ड में। वर्टिब्रेट में प्रोसेस करते हैं नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। वर्टिब्रेटा होते हैं जो नोटोकॉर्ड रखते हैं बस एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर, और नोटोकॉर्ड बाद में रिप्लेस हो जाती है बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट। वर्टिब्रेटा होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं, ये नोटोकॉर्ड बस एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही रखते हैं बस, और ये नोटोकॉर्ड होती है बाद में रिप्लेस हो जाती है बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स में आते हैं और सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट में नहीं आते। वर्टिब्रेट्स हैव वेंट्रल मस्कुलर हार्ट। वर्टिब्रेट के पास क्या होता है, वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है, 2, 3 और 4 चैम्बर का होता है वो, या 2 का होगा या 3 का होगा, 4 चैम्बर का होगा हार्ट। किडनी होती है फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। पेयर्ड और अपेंडेजेस होते हैं विच में बी फिन्स और लिम्ब, वो फिन्स हो सकते हैं, लिम्ब्स भी हो सकते हैं। ठीक है। यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है बस लार्वा टेल के अंदर। सेफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड हेड से लेके टेल तक रहती है, रीजन तक रहती है, और परसिस्टेंस करती है थ्रू आउट द लाइफ, पूरी ज़िंदगी रहती है। वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड बस एम्ब्रियोनिक पीरियड तक रहती है, नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स के बाद क्या होता है, वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है विद 2, 3, 4 चैम्बर। किडनी आती है एक्सक्रीशन के लिए, उसमें रेगुलेशन के लिए। पेयर अपेंडिज होती हैं विच में बी फिन और लिम्स। ये एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, एसिडिया एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, एसिडिया एक एग्जांपल दे रखा है, ये एसिडिया का डायग्राम है।
अब वर्टिब्रेट को हम डिवाइड करते हैं अजनाथा और गनाथा स्टोमेटा। वर्टिब्रेटा को हम डिवाइड करते हैं अगनाथा में और गनाथा स्टोमेटा में। अगनाथा में लैक जो होती है, इसमें जो नहीं होती। अगनाथा में जो नहीं होती, जो लाइन नहीं होती, जो ही नहीं होती। और गनाथा स्टोमेटा में जो लाइन होती है, मतलब जो होती है। अगनाथा में जो होती ही नहीं और गनाथा स्टोमेटा में जो होती है। और अगनाथा में आती है आपकी साइक्लोस्टोमेटा। अगनाथा में आती है आपकी साइक्लोस्टोमेटा, इसके पास क्या नहीं होगी, जो नहीं होगी। और गनाथा स्टोमेटा में आती है आपकी पाइकस और टेट्रापोडा। पाइकस वो हैं जिनके पास फिन्स होंगे, पाइकस होते हैं, पाइकस के पास फिन्स होते हैं। टेट्रापोडा के पास लिम्स होते हैं। पाइकस में आती है आपकी दो, कॉन्ड्रिथाइस ऑस्ट्रिथाइस। और क्या नाम है, ये दो नाम है, कॉन्ड्रिथाइस एंड ऑस्ट्रिथाइस। ये आती है आपकी पाइकस में। और टेट्रापोडा जिनके पास लिम्स होते हैं उनमें आते हैं एम्फीबियन, रेप्टाइल, ईवीज और मैमल्स। ये चार्ट है पूरा वर्टिब्रेटा का, एक बार दोबारा देख लो। वर्टिब्रेटा में आते हैं अगनाथा जिनके पास जो नहीं होती, और गनाथा स्टोमेटा के पास जो होती है। अगनाथा में आपकी एक आती है साइक्लोस्टोमेटा, और गनाथा स्टोमेटा में दो आते हैं, पाइकस और टेट्रापोडा। पाइकस होते हैं उनके पास फिन्स होते हैं, टेट्रापोडा के पास लिम्स होते हैं। पाइकस में आता है आपका कॉन्ड्रिथाइस और ऑस्ट्रिथाइस, ये आते हैं आपके पाइकस में, इनके पास फिन्स होते हैं। और लिम्स वाले होते हैं एम्फीबियन, रेप्टाइल, ईविस, मैमल। साइक्लोस्टोमेटा पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। ये आपके एक्टोपैरासाइट होते हैं, बाहर चिपकते हैं, भारे वाले पैरासाइट होते हैं संफेद, जैसे वेल के ऊपर चिपक गई है बाहर से, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं। कौन, साइक्लोस्टोमेटा क्या होती है, एक्टोपैरासाइट होती है। इलोंगेटेड बॉडी होती है, बेयर करते हैं 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट फॉर रेस्पिरेशन। इनके पास क्या होते हैं, 6 से 15 गिल स्लिट होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। 6 से 15 गिल स्लिट होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जो। इनके पास क्या होता है, सकिंग चूसने वाला, और सर्कुलर माउथ होता है फॉर विदाउट जो। बॉडी डिवॉइड होती है, बॉडी के पास ना स्केल होते हैं, ना पेड फिन्स होते हैं, ना ही पेड फिन्स होते बॉडी के पास, ना ही स्केल होते। बॉडी डिवॉइड है स्केल और पेड फिन्स से। क्रेनियल कॉलम और वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेज का बना हुआ है। क्रेनियल कॉलम हो गया और वर्टिब्रल कॉलम हो गया कार्टिलेज का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है। क्रेनियल कॉलम होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम हो गया कार्टिलेज का बना हुआ है। सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जो। बॉडी डिवाइड होती है स्केल और पेड लिम्ब से। 6 से 15 पेड गिल स्लिट होते हैं, वो रेस्पिरेशन में काम आते हैं। इलोंगेटेड बॉडी होती है, एक्टोपैरासाइट होते हैं ऑन सम फिश। साइक्लोस्टोमेट्स आर मराइन, ये मराइन होते हैं, बट माइग्रेट करते हैं फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। इसके लिए स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में माइग्रेट करके जाते हैं। वैसे साइक्लोस्टोमेटा कैसी होती है, मराइन होते हैं, पर ये माइग्रेट करते हैं फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज ही मर जाते हैं, तभी स्पॉनिंग कर देते हैं, उसके कुछ दिनों बाद ही इनकी मौत हो जाती है। उनके लार्वा होते हैं आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न कर जाते हैं ओशन में वापस। ये दे रखी है आपकी जोलेस फिश, एग्जाम्पल में दे रहा है पेट्रोमाइजोन एक एग्जाम्पल दे रखा है इसका। इसके पास ना स्केल है ना पेयर लिम्स है, ठीक है ना। और केलियम वर्टिब्रल कॉलम किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है। एक्टोपैरासाइट है, जोलेस फिश है, इसका नाम है पेट्रोमाइजोन लैम्प्री, पेट्रोमाइजोन नाम है इसका। अब आगे हम कॉन्ड्रिथाइस, ये मराइन होते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है इनकी। कैसी बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, मराइन होते हैं। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटल होता है, होता है इसका। स्ट्रीमलाइन होते हैं, मराइन होते हैं, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटल होता है, माउथ वेंट्रली होता है।
4 पॉइंट पढ़े तो मराइन होते हैं कॉन्ड्रिथाइस, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है इनकी, कार्टिलेजियस एंडोस्केलेटन होता है, माउथ वेंट्रल होता है, नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, नोटोकॉर्ड परसिस्ट करती है थ्रू आउट लाइफ, नोटोकॉर्ड होती है परसिस्ट करती है थ्रू आउट लाइफ। गिल स्लिट सेपरेट होते हैं, गिल स्लिट कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, विदाउट ओपरकुलम होते हैं, गिल स्लिट सेपरेट होते हैं पर विदाउट होते हैं ओपरकुलम, ओपरकुलम का है गिल्स कवर, विदाउट ओपरकुलम, विदाउट ओपरकुलम, ओपरकुलम के विदाउट होते हैं, गिल्स कवर नहीं होता इनके पास। स्किन कैसी होती है, टफ होती है, कंटेन करती है माइन्यूट प्लेकोइड स्केल, प्लेकोइड स्केल रखती है, कंटेन करती है माइन्यूट प्लेकोइड स्केल। टीथ मॉडिफाइड हो जाते हैं प्लेकोइड स्केल विच आर बैकवर्ड डायरेक्टेड, वो कहते हैं बैकवर्ड ही डायरेक्टेड है, जो आर वेरी पावरफुल, जो कैसी है वेरी पावरफुल है। इन एनिमल कैसे हैं, प्रीडेशियस एनिमल्स हैं, इनके पास एब्सेंस होती है एयर ब्लैडर नहीं होता इनके पास। दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, इन्हें हर वक्त तैर के ना पड़ता है, डूबना ही डूब जाएंगे। एक बार दोबारा देख लीजिए, नाम है कॉन्ड्रिथाइस, मराइन होते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन बात चल रही है, कार्टिलेजिनस होता है, माउथ वेंट्रली होता है, नोटोकॉर्ड परसिस्ट होती है थ्रू आउट लाइफ, गिल स्लिट सेपरेट होते हैं, गिल स्लिट कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, विदाउट ओपरकुलम होते हैं, विदाउट ओपरकुलम, ओपरकुलम का मतलब क्या होता है, गिल कवर को ओपरकुलम कहते हैं, गिल्स कवर को ओपरकुलम कहते हैं, गिल्स कवर को ओपरकुलम कहते हैं। स्किन कैसी होती है, टफ होती है, कंटेन करती है माइन्यूट प्लेकोइड स्केल, टीथ मॉडिफाइड हो गए प्लेकोइड स्केल विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड हैं, जो बहुत पावरफुल है, एनिमल प्रीडेशियस हैं, एब्सेंस है एयर ब्लैडर की, इन्हें हर वक्त तैर के रहना पड़ता है, दे हैव टू स्विमिंग कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। हार्ट, इनका हार्ट 2 चैम्बर वाला होता है, हार्ट कैसा होता है, 2 चैम्बर वाला हार्ट होता है, सम कुछ के पास कौन सी चल रही, कॉन्ड्रिथाइस चल रही है, ये इस बात का ध्यान रखना। ये हार्ट कैसा होता है, 2 चैम्बर का होता है, सम के पास इलेक्ट्रिकल ऑर्गन होते हैं, इलेक्ट्रिकल ऑर्गन मतलब टॉर्पीडो, सम हैव पॉइजनस स्टिंग, कुछ के पास तो पॉइजनस स्टिंग होती है, उसका नाम होता है ट्राइगन, पॉइजनस स्टिंग होती है कुछ के पास ट्राइगन, और कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब ये वो उस टेम्परेचर होगा वैसे उसमें ढल जाएंगे। कोल्ड ब्लडेड का मतलब है ये कैसे हो गए, आगे पिलोथर्मस, दे हैव लेस कैपेसिटी टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। इन मेल्स के अंदर पेल्विक फिन्स बियर करते हैं क्लैस्पर पाया जाता है मेल्स में क्या होते हैं, क्लैस्पर पलते हैं पेल्विक फिन्स में, और मैनी आर वीपी पैरस, बहुत सारे तो कैसे होते हैं, वीपी पैरस होते हैं, कॉन्ड्रिथाइस मराइन होते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, माउथ होता है वेंट्रली, नोटोकॉर्ड परसिस्ट करती है थ्रू आउट लाइफ, गिल स्लिट सेपरेट होते हैं, विदाउट ओपरकुलम होते हैं, ओपरकुलम का मतलब होता है गिल कवर, स्किन टफ होती है, कंटेन करती है माइन्यूट प्लेकोइड स्केल, टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल, बैकवर्डली डायरेक्टेड है, जो बहुत पावरफुल होती है, एनिमल प्रीडेशियस होते हैं, एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर होता है, दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड द सिंकिंग। हार्ट जिनका 2 चैम्बर का होता है, इलेक्ट्रिकल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल ऑर्गन जैसे टॉर्पीडो, सम हैव पॉइजनस स्टिंग, ट्राइगन, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पिलोथर्मस होते हैं, दे लैक कैपेसिटी टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, इनके पास बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की कैपेसिटी नहीं होती। मेल्स के अंदर पेल्विक फिन्स बियर करते हैं क्लैस्पर, ये मैनी और आर वीपी पैरस। ऑस्ट्रिच मराइन होते हैं, फ्रेश वाटर फिश होती हैं, ये मराइन होते हैं और फ्रेश वाटर फिश होती है। बोनी एंडोस्केलेटल होता है, इनका क्या होता है, बोनी होता है, एंडोस्केलेटल कैसा होता है, बोनी होता है। ये मराइन होते हैं और फ्रेश वाटर भी होते हैं।
बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। माउथ मोस्टली टर्मिनल होता है। माउथ कैसा होता है? टर्मिनल होता है। माउथ कैसा है? टर्मिनल है। ऑस्ट्रीसाइज का माउथ कैसा है? टर्मिनल है। ऑस्ट्रीसाइज मराइन है, फ्रेश वाटर है। मराइन है, फ्रेश वाटर फिश है। बोनी एंडोस्केलेटल है, बोनी स्ट्रीमलाइन है। माउथ मोस्टली टर्मिनल है। 4 पेयर ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय ओपरकुलम। यहाँ पे कह रहे हैं 4 पेयर हैं गिल्स के, 4 पेयर हैं गिल्स के जो कि कवर्ड हैं बाय ओपरकुलम। 4 पेयर्स हैं गिल्स के। स्किन कवर्ड विद साइक्लॉइड और टिनोइड स्केल्स। साइक्लॉइड और टिनोइड स्केल्स। एक ब्लैडर प्रेजेंट हैं। ये रेगुलेट कर देते हैं बॉयंसी। बॉयंसी को रेगुलेट कौन करते हैं? एयर ब्लैडर करते हैं। ये प्रेजेंट है। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेजिनस फिश, स्कोलियोडोन ऊपर वाली है, और प्रिस्टिस। ये आपका हार्ट होता है। इनका हार्ट 2 चैम्बर का होता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं मोस्टली। ओविपेरस होते हैं। कौन है? ऑस्ट्रिच वाले हैं ये हार्ट इनका 2 चैम्बर का होता है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं और मोस्टली ओविपेरस होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बोनी फिश, हाइपोकैम्पस, काटला। बोनी फिश के एग्जाम्पल कौन से? काटला और हाइपोकैम्पस। काटला, हाइपोकैम्पस। काटला हो गई और हाइपोकैम्पस हो गई। एम्फीबियन लीव करते हैं। एम्फीबियन होते हैं। एम्फीबिया वाले लीव कैस में रहते हैं? एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल में रहते हैं। इनके पास 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। एम्फीबियन किस में रहते हैं? एक्वेटिक में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल में रहते हैं। इनके पास 2 पेयर होते हैं लिम्स के। बॉडी डिवाइडेड होती है हेड और ट्रंक में। एम्फीबियन की बॉडी डिवाइडेड होती है हेड और ट्रंक। एक तो हेड होता है और एक क्या होता है? ट्रंक होता है। एक हेड होता है, ट्रंक होता है। टेल में बी प्रेजेंट इन सम। टेल कुछ में पाई जाती है। स्किन कैसी होती है? मॉइस्ट होती है, विदाउट स्केल। स्किन पे एक भी स्केल नहीं होता। स्किन कैसी होती है? विदाउट स्केल होती है। ठीक, स्किन होती है विदाउट स्केल। एम्फीबिया की बात कर रहे हैं। एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल में रहते हैं ये। इनके पास पेयर और लिम्ब पाए जाते हैं। बॉडी डिवाइडेड होती है हेड और ट्रंक में। हेड में और ट्रंक में बॉडी डिवाइड होती है। टेल में बी प्रेजेंट इन सम। टेल कुछ में पाई जाती है। स्किन मॉइस्ट होती है और विदाउट स्केल होती है। स्किन पे कोई भी स्केल नहीं होते। आई हैव आईज लीड। आई के पास क्या होते हैं? आई लीड्स होते हैं। आई लीड्स पाए जाते हैं आई के पास। टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है ईयर। टिम्पैनम पैनम किसको रिप्रेजेंट करता है? ईयर को रिप्रेजेंट करता है। कोएका एलिमेंट्री कनाल, यूरिनरी रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन होते हैं इनटू कॉमन चैम्बर। उसका नाम है कोएका। आपकी एलिमेंट्री कनाल हो गई, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है। तीनों के तीनों ओपन होते हैं कॉमन चैम्बर में। उस चैम्बर का नाम होता है कोएका। क्लोएका ओपन इनटू एक्सटीरियर। क्लोएरा ओपन होता है एक्सटीरियरली। और टिम्पैनम को क्या कहते हैं? ईयर कहते हैं। एग्जाम्पल में दे रखे हैं एम्फीबियन में ये दोनों। रेस्पिरेशन करते हैं कौन? एम्फीबियन की बात चल रही है यहाँ पे। रेस्पिरेशन करते हैं बाय लंग्स, गिल्स और लंग्स थ्रो स्किन। हार्ट एम्फीबियन का 3 चैम्बर का होता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। रेस्पिरेशन एम्फीबियन कैसे करते हैं? लंग्स के करते हैं, गिल्स से करते हैं, थ्रो स्किन से करते हैं। हार्ट होता है एम्फीबियन का 3 चैम्बर का होता है और कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं। रेप्टाइल क्रीपिंग होते हैं, रेंगते हुए, क्रोलिंग करते हुए। मोड ऑफ लोकोमोशन है इनका क्रीपिंग एंड क्रोलिंग। मोड ऑफ लोकोमोशन मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई और कोनिफाइड स्किन। बॉडी कवर्ड बाय होती है किससे? ड्राई और कोनिफाइड। कौन सी? कोनिफाइड स्किन। एपिडर्मल स्केल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसके पास? एपिडर्मल स्केल पाए जाते हैं और स्कर्ट। एपिडर्मल स्केल पाए जाते हैं इनके पास। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। रेप्टाइल के पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती। टिम्पैनल रिप्रेजेंट करता है ईयर को। लिम्ब व्हेन द प्रेजेंट आर 2। जब लिम्ब प्रेजेंट होंगे तो 2 होंगे।
हार्ट यूजुअली 3 चैम्बर का होता है बट क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर का होता है। ये क्या होते हैं? पोयोकिलोथर्मस होते हैं, मतलब कोल्ड ब्लडेड। ओवीपेरस होते हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए। रेप्टाइल क्रीपिंग क्रोलिंग करते हैं, मोटर प्रदर्शन का ये है। ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। बॉडी कवर्ड बाय होती है ड्राई और कोनिफाइड स्किन से। ये एपिथर्मल स्केल होते हैं इसके बाद और स्कर्ट होते हैं। डोंट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। टिम्पैना रिप्रेजेंट करता है ईयर को। लिम्ब होंगे तो पेयर में होंगे। हार्ट 3 चैम्बर का पाया जाता है पर क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर का होता है। पोयोकिलोथर्मस होते हैं, ओवीपेरस होते हैं। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके रेप्टाइल्स के। एक पहला का नाम है गिरगिट। गिरगिट को क्या दे रखा है यहाँ पे? गिरगिट का नाम है चेलमेलियोन। और क्रोकोडाइल को, मगरमच्छ को क्या जाएगा? कोकोडीलस। और कछुए को क्या कहते हैं? चीलोन। और ये सांप को, कोबरा को क्या देखा है? नाजा। स्नेक एंड लिजर्ड सेट देयर स्केल एज स्किन कास्ट। इसके ये हो गए आपका स्नेक हो गया और लिजर्ड्स हो गई। ये सेट कर देते हैं अपने स्केल तभी एज स्किन कास्ट करते हैं। ईविस पक्षियों की बात चल रही है। प्रेजेंस होते हैं इनके पास फीदर पाए जाते हैं। फ्लाई करते हैं एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड। तो ये फ्लाई करते हैं, इनके पास क्या होती है? फीदर पाए जाते हैं और ये फ्लाई उड़ते हैं कुछ फ्लाइटलेस बर्ड को छोड़ के, जैसे ऑस्ट्रिच हो गई फ्लाइटलेस बर्ड। इनके पास बीक्स होती हैं, 4 लिम्स होते हैं, मॉडिफाई हो गए वो विंड्स में। इनके वो 4 लिम्स हैं, हाथ हैं, वो किस में मॉडिफाई हो गए? विंड्स में मॉडिफाई हो गया। और हिंड लिम्ब के पास स्केल्स पाए जाते हैं। हिंड लिम्ब के पास क्या पाए जाते हैं? स्केल पाए जाते हैं। हिंड लिम्ब मॉडिफाई हो गए हैं फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, क्लैस्पिंग, ट्री ब्रांचिंग। हिंड लिम्ब मॉडिफाई हो गए हैं फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, क्लैस्पिंग, ट्री ब्रांचिंग। स्किन ड्राई रहती है विदाउट ग्लैंड। ईविस में स्किन होती है, ड्राई होती है, विदाउट ग्लैंड होती है एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड। बस ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है एट बेस ऑफ टेल। बेस की टेल पे ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। स्किन कैसी होती है? विदाउट ग्लैंड होती है। स्किन ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है एट बेस ऑफ टेल। एक्सोस्केलेटन इज फुल्ली ऑक्सीफाइड। एक्सोस्केलेटल होता है, एंडोस्केलेटल होता है। एंडोस्केलेटल होता है, ये फुल्ली ऑक्सीफाइड होता है, मतलब बोनी होता है। एंड लॉन्ग बोन्स आर होलो। और बड़ी बड़ी बोन्स होती हैं, वो कैसी होती हैं? खोखली होती हैं, होलो होती हैं। विद एयर कैविटी। एयर कैविटी का नाम है न्यूमैटिक। क्या नाम है? न्यूमैटिक नाम है। ईविस प्रेजेंस ऑफ फीदर, फ्लाई करते हैं एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड, ऑस्ट्रिच। इनके पास ब्रीक्स होती हैं, 4 लिम्ब मॉडिफाई होते हैं, विंग्स बना चुके हैं। हिंडलिंग स्केल्स होते हैं, इंग्लिंग के पास स्केल्स होते हैं, मॉडिफाई हो चुके हैं फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, क्लैस्पिंग, ट्री ब्रांचिंग। स्किन ड्राई विदाउट ग्लैंड। स्किन ड्राई है और विदाउट ग्लैंड है एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट है एट अ बेस ऑफ टेल। एंडोस्केलेटल किसका बना हुआ है? बोनी है एंडोस्केलेटल, उसका नाम है ऑक्सीफाइड। लॉन्ग बोन आर होलो विद एयर कैविटी। ये आपका दे रखे हैं एग्जाम्पल। पहला वल्चर का नाम दे रखा है यहाँ पे आपका न्यूफेरॉन। और सिस का नाम दे रखा है आपका स्ट्रूथियो। तोते का नाम दे रखा है आपका सिस्टाकुला। पावो मोर का नाम दे रखा है पावो। ईविस में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड हैव एडिशनल चैम्बर, क्रॉप एंड गिजार्ड। डाइजेस्टिव ट्रैक होता है बर्ड्स का, उसके बाद कुछ एक्सटर्नल चैम्बर होते हैं, जैसे कि क्रॉप हो गया। और क्या हो गया? दूसरा चैम्बर कौन सा था? गिजार्ड। एक्सटर्नल चैम्बर होते हैं बर्ड्स के अंदर।
हार्ट इनका 4 चैम्बर का होता है, बर्ड्स के अंदर वो हार्ट होता है, वो 4 चैम्बर का होता है। ये वार्म ब्लडेड होते हैं, अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं मौसम के अनुसार। इनके पास ये वार्म ब्लडेड होते हैं, इनके पास होम्यो थर्मस होते हैं। रेस्पिरेशन करते हैं बाय लंग्स। एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट एयर रेस्पिरेशन। एयर सैक्स होती है कनेक्टेड होती है लंग्स से, तो सप्लीमेंट करती है रेस्पिरेशन। ये ओवी पैरस होते हैं। मैमल्स प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। मैमल्स की पहचान कहाँ से होती है? प्रेजेंट यहाँ पे क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड पाए जाते हैं। 2 पेयर ऑफ लिम्ब होती है। स्किन के पास हेयर होते हैं। एक्सटर्नल ईयर मतलब पिन्ना प्रेजेंट होता है। होम्यो थर्मस होते हैं, रेगुलेट कर देते हैं बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू हिम। हार्ट 4 चैम्बर का होता है, रेस्पिरेशन बाय लंग्स करते हैं। वीवी पैरस होते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे आपका, ये वी पैरस होते हैं। एग्जाम्पल दे रखा ऑर्निथोर हाइंकस। कंगारू को देखा है मैक्रोपस। और ये बैट है, बैट को दे रखा है आपका टेरोपस। और वेल को दे रखा है बेलेनोटेरा। अब यहाँ पे दे रखे हैं, हम तब शुरुआत में थे, तो मैंने यहाँ पे कहा था पेज नंबर 5, या आपके एनिमल किंगडम के मैंने यहाँ पे नंबर डाले थे। पोरीफेरा को 1 नंबर दिया था, कॉलेंटेटा को 2 दिया था, क्लिनोफोरा को 3 दिया था, और प्लेटिहेल्मिन्थेस को 4 दिया था, आर्चिमेडीज को 5, एनेलिडा को 6, 7 दिया था आर्थ्रोपोडा को, मोलस्का को 8, 9वां दिया था इचिनोडर्मेटा को, 10वां दिया था हेमिकॉर्डेटा को, 11वां दिया था कॉर्डेटा को। अब इसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इन नंबरों का यूज़ होगा कैसे। अब यहाँ पे हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में कौन सी है? सेलुलर वाली है स्पंजिस में। टिश्यू लेवल पाई जाती है कॉलेंटेटा और टीनोफोरा में। प्लेटिहेल्मिन्थेस में ऑर्गन सिस्टम वाली पाई जाती है। और ऑर्गन सिस्टम किस में पाया जाता है? बाकी सब में ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। आर्किमिडीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इक्विनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ठीक है, लेवल ऑर्गेनाइजेशन पता लग गया। सेलुलर होती है स्पंजिस में, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होती है स्पंजिस में। टिश्यू लेवल वाली होती है कॉलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। प्लेटिहेल्मिन्थेस में ऑर्गन सिस्टम वाली होती है। ऑर्गन सिस्टम बाकी सब में ऑर्गन सिस्टम होता है। अब आपने क्या करा, पोरीफेरा को 1 नंबर दिया था, सेलुलर वाला 1 के, टिश्यू वाले 2 3, ऑर्गन सिस्टम 4, और बाकी 5 6 7 8 9 10 11। सिमेट्रिकल होते हैं, 1 वाला पोरीफेरा, रेडियल वाले होते हैं 2 3 9, बायलैटरल होते हैं 4 5 6 7 8 10 11। सीलम किसके पास जाती है? एब्सेंट होती है किसमें? 1 2 3 4 में। सूडोसीलम होती है 5वें में। और आपका सिलोमेट होते हैं 6 7 8 9 10 11। सेगमेंट पाई जाती है किसमें? प्रेजेंट किसमें होती है सेगमेंटेशन? 6 7वें 11वें। एब्सेंट किसमें होती है? 1 2 3 4 5 8 9 10। डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है पहले वाले में, इनकम्प्लीट होता है दूसरे तीसरे चौथे में, और कंप्लीट होता है 5वें 6वें 7वें 8वें 9वें 11वें में। इंटरसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें किसमें? इंटरसेलुलर 1 में 2 में 3 में। एक्स्ट्रा सेलुलर होती है दूसरे में और तीसरे में। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं दूसरा तीसरा। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं चौथा 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां। सेक्स आर नॉट सेपरेट, सेक्स सेपरेट नहीं होते किसमें? पहले और तीसरे और चौथे में। इन्हें हर्माफ्रोडाइट कहेंगे। सेक्स सेपरेट हैं तो 5वां 9वां 10वां। कॉन्डिसाइड, ऑस्टिसाइड, एम्फीबिया, रेप्टाइल, ईविस, मैमल, इनके सेक्स सेपरेट होते हैं। कॉन्डिसाइड, ईस्टिसाइड, एम्फीबिया, रेप्टाइल, ईविस, मैमल, इनके सेक्स सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें, इंटरनल पाया जाता है पहले 4वें 5वें 7वें में।
एक्सटर्नल होता है तीसरे 90 दसवें में। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें, आठवें, 90 दसवें में। डायरेक्ट होता है पाँचवें, सातवें में, थ्रो मैनी लार्वा स्टेज में, चौथे में होता है। एक सेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन से होता है पहले में। डायसियस कौन है? डायसियस मतलब यूनिसेलुलर, यूनिसेक्सुअल कौन है? ये हो गया आपका छठा, सातवां, आठवां। मोनेशियस हो गया, मोनेशियस का मतलब है बायसेक्सुअल, ये छठा होता है आपका। और ये हो गया सेक्स मीन्स वाला, सेक्सुअल मीन्स कौन है? तीसरा और नवा। फर्टिलाइजेशन देखा जाए तो कॉन्ट्रिस्थाइज में इंटरनल होता है, ऑस्टिथाइज में एक्सटर्नल होता है, एम्फीबिया में एक्सटर्नल होता है, रेप्टाइल में इंटरनल होता है, ईविस में भी इंटरनल होता है, मैमल्स में भी इंटरनल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट किस में होता है? एम्फीबिया में होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट ऑस्टिस में होता है, रेप्टाइल में होता है, ईविस में होता है, मैमिलिया में होता है। पॉरीफेरा, यहाँ पे एग्जाम्पल लगेंगे इसके, यहाँ पे एग्जाम्पल लगेंगे कॉलेंटेटा के। अभी पॉरीफेरा के एग्जाम्पल है साइकन, स्पंजिया, इसे बाथ फंगस, स्पंज कहते हैं, स्पंजिला, फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं इसे। ये कॉलेंटेटा के एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे। कौन कौन से? ओरेलिया हो गया, आदमसिया हो गया, और एक हो गया आपका डीनोब्लास्ट हो गया। और अलग एग्जाम्पल दे रखे हैं, फीसेलिया हो गया, उसे कहते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। किसे कहते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर? फीसेलिया को कहते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। अदमसिया, सी एनिमोन पेनातुला, सी पेन जॉर्जियोनिया, सीलैन मीनड्रेना, ब्रेन कोरल। टीनोफोरा के एग्जाम्पल हैं पिलोब्राचिया, टीनोप्लेना, फिलोब्राचिया। प्लेटिहेल्मिन्थेस के एग्जाम्पल है टीनिया और फेसियोला, लीवर फ्लू। आर्चिमिडीज, स्कैरिस बुचेरिया, एंड काइलोस्टोमा, इसे हुकवॉर्म कहते हैं, इसे फिलरवॉर्म कहते हैं, और इसे कहते हैं राउंडवॉर्म। एनलिडा नेरिस, फेरेटिमा, अर्थवॉर्म। हीरोडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच। आर्थ्रोपोडा, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट इंसेक्ट होते हैं, इपिक्स, हनीबी, एपिस, हनीबी, बॉम्बिस, सिल्कवॉर्म, लेसिफर, लैक इंसेक्ट। वेक्टर में भी होते हैं आर्थ्रोपोडा में कुछ, आर्थ्रोपोडा में एनॉर्फल, क्यूलेक्स, एड। और आर्थ्रोपोडा में कुछ ग्रेगेरियस पेस्ट, लोकस्ट, लिविंग फॉसिल, लिमुलस, किंग क्रैब। मोलस्का से हम पला गया यहाँ पे। पीला एप्पल स्नेल कहते हैं उसे, पिन कड़ा, पैरल ऑस्ट्रियल कहते हैं, सेपिया, इसे कटल फिश कहते हैं, लेगीगू, इसे स्क्विड कहते हैं, ऑक्टोपस, डेविल फिश कहते हैं, और एप्लाइसिया सी हॉर्स कहते हैं, डेंटालियम टक सेल कहते हैं, टीटियो, प्लियो, टाइकन। और यहाँ पे अब आ गया इकिनोडर्मेटा, एस्टियस, स्टारफिश, इकाइनस, सी अर्चिन, एंटीडोन, सी लिली, कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर, उपियोला, बिट्रल स्टार। हेमिगोडोंटा के एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसम, गैरोग्लोसस, सैकोग्लोसक। यूरोकॉर्डेटा के हैं एक्सीडिया,
सल्फा डियोलियोलम। सेफेलोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल है ब्लैन, चियोस्टोमा, एम्फियोसस एंड लैंसिलेट। साइक्लोस्टोमा के एग्जाम्पल हैं पेट्रोमाइजोन, लैम्पेरी, माइसिन, हक फिश। कॉन्डिसाइज के एग्जाम्पल है स्कोलियोडन डॉगफिश, ब्रिटिश सॉफिश, कारियोडोन, कारियोडोन, ग्रेट वाइट स्टार, ड्रैगन, स्टिंगरे। ऑसिसाइज मराइन में होते हैं एस्कोकोटस और हिप्पोकैम्पस। एस्कोकोटस को कहते हैं फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस को कहते हैं सी हॉर्स। फ्रेश वाटर लेबियो, रोहू, लेबियो मतलब रोहू। काटला, क्लेरियस, मगूर। एक्वेरियम में आते हैं आपके बेट्टा, फाइटिंग फिश, टेरियोफाइलम, एंजल फिश। एम्फीबिया बोफू मतलब टोड, राना मतलब फ्रॉग, फ्रॉग का नाम क्या होता है राना। हाइला ट्री फ्रॉग, हाइला। सैलेमेंडर, इथाइओफिश, लिम्बलेस एम्फीबिया। रेप्टाइल में आता है आपके चिलोन, टेस्टोडू। चिलोन होते हैं आपके टर्टल, चेस्टोडू होते हैं टोटोइज। चेली मेलोन, ट्री लिजर्ड, कैलोटस, गार्डन लिजर्ड, कोकोडिलस, कोकोडाइल, एलिगेटर, हेमीडक्टाइल, वॉल लिजर्ड, हेमीडक्टाइल। पॉइजनस स्नेक, नागा, कोबरा। बांजरस क्रेट, विपेरिया, वाइपर। ये आपका आखिरी ईविस में आ गए कॉर्वस क्रो, कुलम्बा पीजन, टिस्टाकुला पैरोट, स्ट्रूथियो पावा पीकॉक, एप्टिनोडाइट पेंगुइन, नियोफ्रॉम वल्चर। मैमिलिया में आते हैं आपके विविपेरस में आते हैं आपके ओविपेरस में आते हैं आपके ओविपेरस में आते हैं आपके ऑर्निथोराइनकस। विपेरस में आते हैं आपके मैक्रोपस, उसे कंगारू। टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, कैलेमस कैमल, मकाका बन्नी, रट्टस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, डेल्फाइनस कॉमन डॉल्फिन, बेलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथरा टिग्रिस टाइगर, पैंथरा लियो लियोन। थैंक यू गाइस, हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश। थैंक यू।